अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से कीनिया की मारूफ अदीब ग्रेस एमिली ओगोट का एक अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका तर्जुमा किया है जाहिद नवीद ने। अफसाने का उन्वान है बारिश। कबीले का सरदार अभी सदर दरवाजे से बहुत दूर था कि उसकी बेटी ओगेंडा ने उसे देख लिया। वो भागी भागी बाप के पास गई और हाँफते हुए पूछने लगी, क्या खबर है अजीम सरदार? मैं और हर कोई ये जानने के लिए बेकरार है कि बारिश कब होगी। लेबांग ऊ ने अपनी बेटी के लिए हाथ फैला दिए, लेकिन मुंह से कुछ न बोला। बाप के इस रद्द अमल से घबरा कर वो गांव की तरफ भागने लगी, ताकि लोगों को बता सके कि सरदार वापस आ गया है। पूरे गांव की फजा मुकद्दर थी। हर कोई यूं ही इधर उधर फिर रहा था। सब काम कर रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई काम नहीं था। एक नौजवान औरत ने दूसरी के कान में सरगोशी की, अगर उन्होंने बारिश वाला मसला हल न किया तो सरदार की खैर नहीं। खेतों में हमारे मवेशी मर रहे हैं, जल्द ही हमारे बच्चे मरने लगेंगे और फिर हमारी बारी होगी। ए अजीम सरदार, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए हम क्या करें? इसीलिए अजीम सरदार को रोज़ाना ही अपने आबाओ अजदाद की अरवाह के वसीले से कादिर मुतलक के सामने बारिश के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा था। लेबांग अपने अहले खाना से मिले बगैर सीधा अपनी झोपड़ी में दाखिल हो गया। उसका मतलब था कि वो किसी से बात नहीं करना चाहता। पर्दा गिराकर वो इस्तक़राक में खो गया। उसके लिए परेशानी की सिर्फ यही बात नहीं थी कि वो भूख से मरते हुए एक कबीले का सरबराह था। वो अपनी इकलौती बेटी की ज़िंदगी के लिए भी फिक्रमंद था। जब उगेंडा उसे मिलने आई थी तो उसने उसकी कमर के गिर्द एक चमकती हुई जंजीर देखी थी। पेशीन गोई मुकम्मल हो गई। मौत के मुंह में जाने वाली पहली दोशीज़ा मेरी अपनी ही बेटी ओगेंडा होगी। वो ये जुमला पूरा न कर सका और फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन सरदार तो कभी नहीं रोता। सोसाइटी उसे सबसे बहादुर मर्द करार दे चुकी थी, मगर अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। अब वो सिर्फ एक बाप था और बेटी के लिए ज़ारो कतार रो रहा था। उसे अपने कबीले लाओ के लोगों से मोहब्बत थी, मगर ओगेंडा के बगैर वो उसके लिए कुछ भी नहीं थे। ओगेंडा की विलादत से लेबांग की दुनिया में रौनक आ गई थी। अब वो पहले से बेहतर हुकूमत करने लगा था। बहुत से वालिदैन हैं गांव में और उनकी बहुत सी बेटियां हैं, तो फिर उसने मेरी ही बेटी को क्यों चुना है? लेबांग यूं बोल रहा था जैसे उसके आबा की अरवाह उसकी झोपड़ी में मौजूद उसकी बात सुन रही हैं। शायद वो वहां थीं और उसे उनका वादा याद दिला रही थी जो उसने तख्तनशीनी के वक्त किया था। अपने बड़ों के सामने अगर ज़रूरत पड़ी तो उस कबीले को दुश्मन से बचाने के लिए मैं अपनी और अहले खाना की जानों को दाव पर लगा दूंगा। फिर उसे यूं लगा जैसे उसके आबा की रूहें उस पर तंज कर रही हों। तुम अपने वादे से फिर गए हो तुम। लेबांग जब सरदार बना तो नौजवान था। अपने बाप के बरक्स वो काफ़ी अरसे तक एक ही बीवी के साथ गुजारा करता रहा, लेकिन लोग चुपके चुपके उसकी हंसी उड़ाते थे, क्योंकि उसकी इकलौती बीवी उसके लिए कोई बेटी पैदा न कर सकी थी। इसलिए उसने दूसरी, तीसरी और फिर चौथी शादी भी की, लेकिन उन सब के यहाँ लड़के ही पैदा हुए। जब लेबांग ने पांचवी शादी औरत से शादी की तो उसके यहाँ बेटी ने जन्म लिया। उसका नाम उगेंडा रखा गया, जिसका मतलब है मटर, क्योंकि उसकी जिल्द मटर की तरह मुलायम थी। लेबांग के 20 बच्चों में वो वाहिद लड़की थी। उसकी सौतेली माएँ भी अपना रिवायती हसद भूलकर उससे बहुत मोहब्बत करती थीं। उन्हें यह भी ख्याल था कि शाही खानदान में उगेंडा ज़्यादा देर तक न रह सकेगी। एक दिन तो उसे पिया घर जाना ही होगा, फिर तो उसकी जगह कोई और ही लेगा। लेबांग को जिंदगी में कभी ऐसी कड़ी आजमाइश से गुजरना न पड़ा था। बारिश भेजने वाले देवता की फरमाइश को नज़रअंदाज करने का मतलब था आबा व अजदाद की नाफरमानी। उसका मतलब ये भी था कि लाओ कबीले ही सफ़े हस्ती से मिट जाए। दूसरी तरफ ओगेंडा थी, जिसका मर जाना उसके अपने ही वजूद की मौत थी। पौधू लाओ कबीले का जद्दे अमजद मेरे ख्वाब में आया था कल शब। फिर इसने मुझे कहा कि सरदार और कबीले वालों से कहो बारिश तो होगी, लेकिन उसके लिए कबीले की एक ऐसी नौजवान लड़की को कुर्बान करना होगा जिसने अभी तक किसी मर्द को नहीं देखा। अभी पौधू मुझसे बात कर ही रहा था कि मैंने एक दोशीज़ा को झील के किनारे खड़े देखा। उसके हाथ उसके सर से ऊपर उठे हुए थे। उसकी जिल्द किसी हिरन की तरह नर्म और मुलायम थी। उसकी नींद सी बोझल आंखों में गहरी उदासी थी। उसके बाएं कान में साने का बुंदा था और चमकती हुई जंजीर उसकी कमर के गिर्द लिपटी हुई थी।
मैं इस दोशीज़ा की खूबसूरती में भी खोया हुआ था कि पौधों की आवाज़ सुनाई थी। हमने इस कबीले की तमाम औरतों में से सिर्फ इसी को चुना है। इस दोशीज़ा को झील के देवता की भेंट चढ़ना होगा। फिर उसी दिन मूसलाधार बारिश होगी। उस रोज़ हर कोई अपने घर में ही रहे। ऐसा ना हो कि मुंह जोर सैलाब में बह जाए। बाहर फजा में एक मुकम्मल मुजमहिल सकूत सा था। बस चंद प्यासे परिंदे थे जो मरते हुए दरख्तों पर बैठे आखिरी गीत गा रहे थे। दोपहर की शदीद गर्मी ने सबको झोपड़ियों के अंदर बैठने पर मजबूर कर दिया था। सरदार की झोपड़ी से जरा दूर दो मुहाफिज खर्राटे भर रहे थे। लेबांग ने सर से ताज उतारा, झोंपड़ी से बाहर आया और खुद ही नौबत बजाने लगा। चश्मे ज़दन में सारे लोग दरख्त के नीचे जमा हो गए। कहने लगा, ओ गेंडा, तुम ज़रा अपनी दादी माँ की झोपड़ी में चली जाओ और वहीं बैठो। उसके बाद लेबांग अपने कबीले के लोगों से मुखातिब हुआ। आंसुओं से उसकी आवाज़ लरज रही थी। लफ्ज़ों ने उसके होंठों पर आने से इनकार कर दिया था। उसकी बीवियों और बेटों ने समझा शायद दुश्मन ने हमला कर दिया है। लेबांग की आंखें सुर्ख थीं और साफ नजर आ रहा था कि वो रो रहा है। वो जिसे हम मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, जो हमारे दिलों का सरमाया है, उसे हमसे छीन लिया जाएगा। उगैंडा को मरना होगा। उसका लहजा इतना कमज़ोर था कि उसकी आवाज़ खुद अपने तक भी न पहुंची। उसने कलाम जारी रखा। लम्हे भर को माहौल पर एक सख्ता सा तारी हो गया। वो तो हक्का बक्का रह गए। उगैंडा की माँ बेहोश होकर गिर गई, लेकिन दूसरे लोग मुसर्रत का इजहार करने लगे। वो नाचने लगे और गाने लगे। उगैंडा कितनी खुशकिस्मत है कि अपनी कौम की खातिर कुर्बानी देगी। कौम को बचाने के लिए उगैंडा को जाना होगा। दादी अम्मा के हुजरे में बैठी उगैंडा हैरान थी कि उसके घर वाले उसके बारे में ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं जिसे वो सुन नहीं सकती। हो सकता है मेरी शादी की बात हो, उसने सोचा, क्योंकि ये रिवायत थी कि लड़कियों के सामने उनकी शादी की बात नहीं की जाती थी। कई नौजवानों के बारे में सोचते हुए उसके होंठों पर मुस्कुराहट सी फैल गई। उसे पड़ोस कबीले के नौजवान केच का ख्याल आया। वो खूबसूरत है, उसकी आंखें बड़ी दिलकश हैं और हंसता बहुत ज़ोर से है, लेकिन फिर भी वो मेरा खाविंद नहीं बन सकता। फिर उसे डीमू का ख्याल आया। वो लंबा तड़ंगा नौजवान बड़ा बहादुर सिपाही है। डीमू भी उगैंडा को चाहता था, मगर उसे ख्याल था कि वो बड़ा जालिम शोहर साबित होगा। लेकिन उसेंडा का ख्याल आते ही उगैंडा की उंगलियां कमर से लिपटी हुई गगरी के साथ खेलने लगी। इतने में उसकी दादी अंदर आई। उगैंडा चौंक उठी, जैसे उसकी चोट पकड़ी गई हो। तुमने तो मुझे डरा दिया दादी अम्मा, उगैंडा हंसकर बोली। फिर खुशामद भरे लहजे में दादी से कहने लगी, सच सच बताओ अम्मा, तुम लोग मेरी शादी की बात कर रहे थे ना? साफ साफ सुन लो, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। वो अपनी दादी माँ को बताना चाहती थी कि उसका महबूब तो सेंडा है। बाहर खुले मैदान में लोग मस्ती में रक्स कर रहे थे और ऊंचे सुरों में गा रहे थे। अब वो हाथों में तहाइफ लिए उगैंडा की झोपड़ी की जानिब आ रहे थे। उगैंडा सुन रही थी जो कुछ वो कह रहे थे। इसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने आप से सरगोशी की, ओसेंडा, मेरे महबूब, हो सकता है वो तुम ही हो जिसके बारे में ये लोग बातें कर रहे हैं। अब तुम आ ही जाओ और मुझे ले जाओ। लोग बहुत करीब आ चुके थे और उनकी आवाज़ें भी वाज़ा थी। वो कह रहे थे, जाना होगा। उगैंडा को अपने लोगों और अजदाद की रूहों को खुश करने के लिए मरना होगा। उसने देखा कि उसकी दादी का नज़ार वजूद दरवाजे पर झुका हुआ है। वो बाहर न जा सकती थी। उसकी दादी की आंखों से उसने महसूस किया कि बाहर उसके लिए ख़तरा है। माँ, उसका मतलब है मेरी शादी की बात नहीं थी, वो उदास होकर बोली। उगैंडा जानती थी कि झोपड़ी में सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, मगर वो बदहवास होकर फरार की कोई दूसरी राह ढूंढने लगी। उसको अपनी ज़िंदगी की खातिर लड़ना चाहिए, मगर कोई रास्ता ना था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। किसी जंगली शेरनी की तरह वो दादी माँ पर झपटी और उसे गिराकर दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर मातमी लिबास में लेबांग, उसका बाप, बेहिस हरकत खड़ा था। उसने अपने हाथ पुश्त पर बांधे हुए थे। उसने अपनी बेटी को बाजू से पकड़ा और हुजूम से दूर एक छोटी सी सुर्ख रंग की झोंपड़ी में ले आया। वहां उसने अपनी जबान से उगैंडा की किस्मत का फैसला सुना दिया। काफी देर तक वो दोनों इस तारीक झोंपड़ी में खामोश बैठे रहे। बोलकर क्या करते? अगर बोलना चाहते भी तो लफ्ज उसका साथ नहीं दे रहे थे। ये खबर के बारिश की खातिर सरदार की बेटी की जान की कुर्बानी दी जाएगी, जंगल की आग की तरह यह खबर चारों तरफ फैल गई। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद सरदार की झोंपड़ी रिश्तेदारों और दूसरे अजीज़ों से खचाखच भरी हुई थी। ये सब उगैंडा को मुबारकबाद देने आए थे। अब वो सारी रात उसके गिर्द रक्स करेंगे और सबको वो उसके एजाज़ में ज़ियाफ़त देंगे। इन सब का यही ख्याल था कि देवता की तरफ से उगैंडा का चुना जाना
यकीनन एक बड़े एजाज़ की बात है। ओगेंडा का नाम एक जिंदा वजूद की तरह हमेशा हमारे साथ रहेगा, वो पुकार पुकार कर कहते। यकीनन कौम के खातिर एक औरत की बेटी का अमर हो जाना एजाज़ की ही बात है। क्या इस माँ को क्या मिलेगा जिसकी बेटी को हवाएं छीन कर ले जाएंगी? बस्ती में और भी बहुत औरतें थीं, लेकिन उसी की बेटी को क्यों चुना गया? इसकी तो एक ही बेटी थी। फिर दूसरी औरतों के घर बच्चों से भरे पड़े थे, मगर ओगेंडा की माँ को तो अपनी इकलौती बेटी से भी महरूम होना पड़ा। बादलों से खाली आसमान पर चांद चमक रहा था और बहुत से सितारे भी रोशन थे। हर उम्र के लोग ओगेंडा के इर्द गिर्द रक्स कर रहे थे, मगर वो माँ के कंधे के साथ सर लगाए सिसकियां ले रही थी। ये सब लोग उनके साथ उसने बहुत सा वक्त गुजारा था, जिनको वो अच्छी तरह जानती थी, आज ये सब उसके लिए अजनबी थे। अगर ये वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आज उनकी मोहब्बत कहाँ चली गई? वो सोचने लगी। वो उसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या इनको बिल्कुल एहसास नहीं कि जवानी में मरना कैसा होता है? जब उसकी हम उम्र लड़कियां रक्स करती हुई उसके पास आईं तो वो अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और फूट फूट कर रोने लगी। वो नौजवान और खूबसूरत थीं। जल्द ही उनकी शादियां हो जाएंगी, फिर उनके बच्चे होंगे, मोहब्बत करने वाले शौहर होंगे और रहने के लिए अपने घर। ऐसे में उसे ओसेंडा का ख्याल आया और बेसाख्ता उसका हाथ अपनी कमर के गिर्द लिपटी हुई कगरी को छूने लगा। ओसेंडा अब तक क्यों नहीं आया? शायद वो बीमार है, उसने सोचा। कमर के गिर्द लिपटी हुई जंजीर को छूकर वो मुतमईन हो गई। ये उस महबूब की निशानी थी और अब वो ज़ेरे ज़मीन दुनिया में जाकर उसे पहनेगी। सुबह को ओगेंडा के लिए तरह तरह के खाने पकाए गए ताकि वो उनसे अपनी मर्जी का खाना खा सके। वो कहने लगे, मौत के बाद तो कोई कुछ नहीं खा सकता। इसी ख्याल से वो इतने खाने बनाकर लाए थे, मगर ओगेंडा ने किसी खाने की तरफ आंख उठाकर भी न देखा। इन खुशबाश लोगों को मज़े उड़ाने दो। उसने अपनी छोटी सी सुराही से चंद कतरे पानी पी लिया और चुप हो गई। अब उसकी रवानगी का वक्त करीब आ रहा था। झील तक पहुंचने में पूरा दिन लगेगा। बड़े बड़े जंगलों में से गुजरते हुए वो रात भर चलती रहेगी। उसे जंगलों का कोई खौफ ना होगा। कोई जानवर या कीड़ा उसको छू ना सकेगा, क्योंकि उसके जिस्म पर मुकद्दस तेल की मालिश कर दी गई है। जाने उसे क्यों बार बार ये ख्याल आ रहा था कि रवानगी से पहले किसी भी लम्हे ओसेंडा आ जाएगा। उम्मीद का तार था कि टूटता ही ना था, लेकिन वो ना आया। किसी ने उसे बताया कि ओसेंडा किसी काम से बाहर गया हुआ है। तब उसे यकीन हुआ कि अब वो ओसेंडा को कभी न मिल सकेगी। दोपहर हो गई। पूरा गांव बड़े दरवाजे पर जमा हो गया उसे आखिरी बार देखने के लिए। उसकी माँ उसकी गर्दन पर मुंह रखकर ज़ारो कतार रोने लगी। अजीम सरदार नंगे पांव आया और हुजूम में शामिल हो गया। उस वक्त वो सिर्फ एक बाप था, एक गमज़दा बाप, एक आम आदमी। कहने लगा, बेटी, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी। हमारे अजदाद की रूह तुम्हारे साथ है। ओगेंडा चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। उसके पास तो कहने को कुछ भी नहीं था। बस एक बार उसने एक उचकती सी निगाह अपने घर पर डाली और अपने दिल में टीस सी उठती हुई महसूस की। उसके बचपन के देखे हुए सारे ख्वाब आज मस्मार हो रहे थे, जैसे वो एक कली थी जिसकी किस्मत में सुबह की शबनम को छूकर खेलना नहीं लिखा था। अब ओगेंडा ने झील की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। उसके अजीज रिश्तेदार, अपने बेगाने सभी उसे अलविदा कहने के लिए सदर दरवाजे पर जमा थे। वो अपने दुबले पतले वजूद के साथ और भी छोटी लग रही थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों में गायब हो गई। ओगेंडा जंगल की पुरपेच और खमदार रास्तों पर चलती रही और ये गीत राह में उसका हम सफ़र था। अजदाद ने कहा है कि ओगेंडा को मरना होगा। सरदार की बेटी कुर्बान होगी। जब झील का देवता मेरे जिस्म के गोश्त से अपना पेट भरेगा तो बारिश आएगी। हाँ, फिर तो मूसलाधार बारिश होगी। हवा चलेगी, बिजली कड़केगी और रेतीले साहिलों को सेले आब बहा ले जाएगा। जब सरदार की बेटी झील में जान देगी, मेरी हमजोलियाँ भी इससे राज़ी हैं, मेरे माँ बाप भी इससे राज़ी हैं कि ओगेंडा को मर ही जाना चाहिए। मेरी हमजोलियाँ भी इस पर राज़ी हैं कि ओगेंडा को मर ही जाना चाहिए। मेरी हमजोलियाँ जवानी की उम्र को पहुँच गईं। वो औरत और माँ बनने के काबिल हो गईं। ओगेंडा को मर ही जाना चाहिए। ओगेंडा जवान हुई तो उसे सिर्फ मरना है। ओगेंडा अजदाद की रूहों के साथ सोएगी। फिर बारिश आएगी, मूसलाधार। सूरज की वापस मुड़ती हुई सुर्ख किरणों ने ओगेंडा के बदन को छुआ तो ऐसे लगा जैसे वो जंगल में रोशनी की कोई मशल है। एक बड़े दरख्त के तने से टेक लगाकर उसने अपनी सुराही से कुछ पानी पिया। फिर उसकी आंख लग गई।
वो सुबह को उठी तो दिन चढ़ आया था। कई घंटे के सफ़र के बाद वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंची जहां से आबादी वाला इलाका मुकद्दस मुकाम से अलग हो जाता था। कोई आदमी यहाँ कदम रखने के बाद जिंदा लौटकर नहीं आया था, मगर वो जो रूहों से बराह रास्त ताल्लुक़ रखते थे और जिन्हें देवता ने दाखिले की इजाज़त दे रखी थी, लेकिन ओगेंडा को तो इस झील तक पहुँचने के लिए यहाँ से गुजरना था और वहाँ गुरूब आफताब से पहले मौजूद होना चाहिए था। वो इस मकाम पर आकर लोगों का एक हुजूम उसकी आखिरी झलक देखने के लिए इकट्ठा हो गया। अब ओगेंडा की आवाज़ भर्रा गई। हुजूम ने गैर वाज़ा लफ्ज़ों में एक बार ओगेंडा से इजहार हमदर्दी किया, लेकिन किसी ने भी उसकी जान बचाने की कोशिश न की। जूं ही ओगेंडा ने कुर्बानगाह का दरवाज़ा खोला, हुजूम से एक बच्चा दौड़ता हुआ आ गया। अपने कान का बाला ओगेंडा को देते हुए वो बोला, जब तुम रूहों की दुनिया में पहुंचो तो ये बाला मेरी बहन को दे देना। ओगेंडा ने जवाब में अपना पानी और खाना बच्चे को दे दिया। उसे कुछ सुझाई न दे रहा था कि इस मौके पर वो रोए यहाँ से। मुकद्दस मकाम पर कदम रखते हुए ओगेंडा ने एक गहरा सांस लिया। इसने मुल्तजी निगाहों से एक बार फिर हुजूम की तरफ देखा, लेकिन वहाँ किसी की आंखों में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। इनमें से हर एक को अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई थी। बारिश जिसके वो तमन्नाई थे, इनके लिए पैगाम शिफा थी। वो तो ये चाह रहे थे कि ओगेंडा जितनी जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचे उतना ही बेहतर है। ओगेंडा ने अपने वजूद में खौफ की सरसराहट महसूस की। वो झील के देवता को तसव्वुर में लाना चाहती थी, लेकिन खौफ ने उसे बाज रखा। लोग उसका जिक्र तक ना करते थे। बच्चे उनका नाम लेने से डरते थे। सूरज खासा बुलंद हो चुका था, लेकिन अभी गर्मी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। काफ़ी देर तक ओगेंडा टखनों तक गहरी रेत में चलती रही। वो थक गई और हाँफने लगी। उसे अपनी पानी की सुराही बहुत याद आई। चलते चलते उसे अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे जैसे कोई उसका ताक़ुब कर रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है। क्या वो झील देवता है? खौफ से सर्दी की एक लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहां कोई भी नहीं था, माँ सिवाय रेत के बगुलों के। ओगेंडा ने तेज तेज कदम उठाने शुरू किए, लेकिन पीछा करने वाले के खौफ से वो आज़ाद न रह सकी। उसका सारा जिस्म पसीने से शराबोर था। ओगेंडा दौड़ने लगी। गुरूब आफताब से पहले उसे झील किनारे होना चाहिए। फिर अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा है। उसने तेज़ी से पीछे मुड़कर देखा। उसे यूं लगा जैसे कोई झाड़ी दौड़ी चली आ रही है और उसे पकड़ना चाहती है। ओगेंडा पूरी ताकत और तेज़ी से भागने लगी। वो खुद को सूरज ढलने से पहले झील के हवाले कर देने का पक्का इरादा कर चुकी थी। अब उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मगर वो जो ताक़ुब में था उसके सर पर पहुंच चुका था। उसने चिल्लाना चाहा, जैसे कि ख्वाब में डर गई हो, लेकिन उसे तो अपनी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। फिर एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई को जकड़ लिया। वो रेत पर गिरकर हाँफने लगी। उसे गश आ गया, मगर जब झील के पानी से छूकर आने वाली ठंडी हवा ने उसे छुआ तो उसने आंखें खोल दी। उसने देखा कि एक मर्द उस पर झुका हुआ था। ओगेंडा ने बोलना चाहा, मगर वो अपनी आवाज़ खो चुकी थी। अजनबी ने इसके मुंह में पानी के चंद कतरे डाले। फिर वो उसे पहचान गई। ओसेंडा, ओसेंडा, मुझे मरने दो, मुझे जाने दो। सूरज गुरूब होने वाला है और मुझे पहुंचना है ताकि बारिश हो। ओसेंडा ने ओगेंडा की कमर से लिपटी हुई जंजीर को छुआ और अपने हाथों से उसके चेहरे पर फैले हुए आंसू साफ किए। आओ, हम किसी नामालूम दुनिया की तरफ भाग जाएं। चलो, जल्दी करो, ओसेंडा ने कहा, इससे पहले कि अजदाद की रूहें और झील देवता हम पर गजबनाक हो जाए। ओगेंडा को फरार के ख्याल से खौफ आया, मगर ओसेंडा बज़िद था और पूरी तरह तैयार। ओगेंडा ने भागने की कोशिश की, मगर ओसेंडा के हाथ की गिरफ्त और मजबूत हो गई। मेरी बात सुनो ओगेंडा, मेरे पास 2 कोट हैं। इसने बुद्धा जी की शाखों से बने हुए लिबास में से उसे पूरी तरह लपेट दिया कि उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। ये लिबास हमें अजदाद की रूहों और झील देवता के गैज़ो गज़ब से बचा लेगा। आओ, अब भाग चलें और मुक़द्दस जगह से भाग निकले। रास्ते में झाड़ियाँ बहुत घनी थीं और घास बहुत ऊंची। वो खौफजदा से हो गए, मगर वो भागते रहे। वो डूबते हुए सूरज से बचना चाहते थे। यकीन रखो ओगेंडा, ये सूरज हमारा कुछ न बिगाड़ सकेगा। जब उन्होंने आखिरी रुकावट को भी अबूर कर लिया और कांपती नज़रों से पीछे की तरफ देखा, तो क्या देखते हैं कि पानी की सतह पर सूरज की किरणें बहुत मध्यम पड़ चुकी थीं। वो जा चुका, ख़त्म हो गया, वो जा चुका। ओगेंडा अपनी बाहों में सर छुपाकर रोने लगी। ओ सरदार की बेटी, मत रो, मेरे साथ दौड़ो। अभी हमें यहाँ से बहुत दूर जाना है। हमारा सफ़र भी काफ़ी है। दूर कहीं बिजली चमकती हुई नजर आई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। खौफ की एक लहर उनके वजूद में हलूल कर गई। उस रात बारिश बहुत ज़ोर से आई।
ایسی मूसलाधार बारिश तो पहले कभी ना हुई थी।